चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर ट्राइंगल से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो ये बनाया हमने पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। यहां पर है A, यहां पर है B, यहां पर है C, यहां पर है D। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने साइड AD को प्रोड्यूस करना है एक पॉइंट E तक। तो चलिए हम साइड AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस करते हैं। तो हम साइड AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमने साइड AD को E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। अब हमने BE बनाना है, तो हम क्या करेंगे, B से E को ज्वाइन करेंगे। तो हमने B से E को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहां पर ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो BE है वो CD को F पर इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो BE है वो CD को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो है F। क्वेश्चन में हमने शो करना है कि हमारा ट्राइंगल ABE हमारे ट्राइंगल CFB के सिमिलर है। तो क्वेश्चन में हमने शो करना है कि हमारा जो ये ट्राइंगल है ABE हमारे इस ट्राइंगल CFB के सिमिलर है। तो हमने इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ABE एंड CFB को, जिनको हमने सिमिलर दिखाना है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में पैरेललोग्राम है ABCD, यहां पर हमारे पास में पैरेललोग्राम है ABCD, इसलिए इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये वाले एंड ये वाले, ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। इसलिए हमारा एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे ट्राइंगल ABE का जो एंगल A है वो हमारे ट्राइंगल CFB के एंगल C के इक्वल है। तो चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं कि हमारे ट्राइंगल ABE का जो एंगल A है वो हमारे ट्राइंगल CFB के एंगल C के इक्वल है। रीजन भी लिख लेते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम वो इक्वल होते हैं ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है तो उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। अभी देखिए यहां पर हमारे पास में ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसके जो ये अपोजिट साइड हैं AD एंड BC ये आपस में पैरेलल होंगे। अब क्योंकि हमने AD को E तक प्रोड्यूस किया हुआ है इसलिए AE भी जो है वो BC के पैरेलल होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर हमको एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। एंड आपने याद रखना है कि जब भी इस प्रकार से जेड बनता है तो जो ये एंगल्स होते हैं ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड जब भी इस प्रकार से लाइनें पैरेलल होती हैं तो जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि हमारे इस ट्राइंगल ABE का जो एंगल है AEB, ये वाला जो एंगल है AEB हमारे ट्राइंगल CFB के इस एंगल CBF के इक्वल है। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं हमारे ट्राइंगल ABE का जो एंगल है AEB, ये वाला एंगल हमारे इस ट्राइंगल CFB के इस वाले एंगल CBF के इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, क्योंकि ये यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं एंड एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं तो दोनों ही ट्राइंगल्स बाय एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं। अब हमने देखा कि हमारे इस ट्राइंगल के ये वाले एंड ये वाले एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के इस वाले एंड इस वाले एंगल के इक्वल है ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंड अभी हमने कहा था कि अगर
एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं तो दोनों ही ट्राइंगल्स बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो ये ट्राइंगल है ABE हमारे इस ट्राइंगल CFB के सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो लिखते हैं कि ट्राइंगल ABE सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया कि हमारा जो ये ट्राइंगल है ABE हमारे इस ट्राइंगल CFB के सिमिलर है। एंड क्वेश्चन में हमने यही तो शो करना है कि हमारा जो ट्राइंगल है ABE वो ट्राइंगल CFB के सिमिलर है, जो कि यहां पर शो हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम लिखते हैं यहां पर हेंस प्रूव्ड, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।